Assalamu alaikum, students of class 3. I'm Bishra Farhan, your teacher of social studies. As you know that we are following online classes, so here's a video lesson for you of Monday. Today is Monday and the date is 30th November 2020, right? We know that we had started unit number 5, maps. Just have a quick recap of whatever we have learned till now in unit number 5, maps. Okay? We had learned about different terminologies since now. The first one we had studied was plan. एक तो हमने डिस्कस किया था ना, प्लान क्या होता है कि हम हर चीज की प्लानिंग कर लेते हैं. हमें प्लान करना है जी, हमने आज क्या करना है या कहाँ जाना है या कोई भी काम हमने कैसे करना है, उसकी हमने प्लानिंग की. एक होता है प्लान व्यू, क्योंकि हम मैप्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम प्लान व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. एंड वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास इन वेरी डिटेल दैट व्हाट इज अ प्लान व्यू. प्लान व्यू is a view of something as seen from above. A drawing of something as seen from above, यानी जैसे हम किसी को ऊपर से देख रहे हैं ना, that is plan. Right? Now see, we have a book here. It's a book of class 3, skills book. ठीक है. अब ये अगर हम इसका एक्चुअल साइड व्यू देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस ना. ये चीज आपको नजर आ रही होगी, है ना. अगर हमने इसका प्लान व्यू देखना है तो ये ऐसे रखेंगे और हम ऊपर से देखेंगे. ठीक है. और इसका प्लान व्यू हमें क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा बिलाल अरशद जी? इसका टाइटल नजर आएगा जो ऊपर है. विल लुक एट द टाइटल हेयर, क्योंकि चीज ऐसे पड़ी है. ठीक है. और हम ऊपर से देख रहे हैं तो इट्स द प्लान व्यू. ये चीज हमें नजर आनी है प्लान व्यू में. ठीक है. जैसे हम बिल्डिंग्स को देखते हैं तो बिल्डिंग्स की हमें रूफ टॉप नजर आएगी ऊपर से देखते हैं अगर हम. ठीक. अगर हम ऊपर से अपने घर की छत से देखते हैं, सड़क पे लेट से या किसी ऊंची जगह से हम नीचे देखते हैं, तो वहां हमें क्या, हर चीज हमें विल जस्ट हैव अ व्यू लाइक दिस. अब गाड़ी है ना तो हमें उनके टायर्स नहीं नजर आएंगे, हमें उनकी रूफ टॉप नजर आएगी. ठीक है. या घर है तो घर भी हमें पूरी उनकी बिल्डिंग नहीं नजर आएगी, हमें क्या नजर आएगा, द रूफ टॉप, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं. राइट. सो दिस इज कॉल्ड अ प्लान व्यू. Plan view, then we had discussed in detail that what is a map. Map is a kind of plan view. Okay? Map is a kind of plan view. उसमें हमें क्या नजर आता है. अब अगर हम मैप ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो I have it here. The map of Pakistan. Right? I hope it's clear. Let me have it. Map of Pakistan. See, this is the map of Pakistan. ये जब पाकिस्तान के ऊपर से हम व्यू लेते हैं पूरी बाउंड्री का, तो this is the shape. ठीक है. This is the shape of our country, our dear homeland. See here, this part. Right? This is Sindh, Balochistan, the biggest province, and this is northern area, Gilgit-Baltistan and KPK, and this is Punjab. Right? अभी देखिए कि हम फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर पासिंग ऑन टू गिलगित बल्तिस्तान, दिस इज गिलगित बल्तिस्तान, so we'll get a view like this.
Okay, it's a boundary, it's a map of Gilgit-Baltistan. Map is a type of plan. कैसे प्लानिंग हुई हुई है, कैसे डिवीजन ऑफ एरियाज हुए हुए हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के, राइट? ठीक है. देन वी हैड लर्न अबाउट कीज. अब मैं यहां दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये कीज हैं. रेफरेंस लिखा है ना, रेफरेंस, ये कीज हैं. यहां से हम प्रोविंशियल बाउंड्री हमने आइडेंटिफाई करनी है अगर, ठीक है, तो हम ये ब्रोकन लाइंस, इस तरह की ब्रोकन लाइंस होंगी ना, एक लाइन एक डॉट, एक लाइन एक डॉट, एक लाइन एक डॉट, प्रोविंशियल बाउंड्री शो करेगा. लेट्स आइडेंटिफाई एनी प्रोविंशियल बाउंड्री हेयर. मेरे साथ देखिए, आपको नजर आ रहा है प्रोविंशियल बाउंड्री, एक लाइन हो, एक डॉट हो, एक लाइन हो, एक डॉट हो, नजर आ रही है? ये मुझे नजर आ रही है. See here, oh, it's my hand. This is the provincial boundary, right? ये सारी बाउंड्रीज हैं. और देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री की क्या है. इंटरनेशनल बाउंड्री, see this one line 2 dots is international boundary. उसको लोकेट करना तो बड़ा आसान है इंटरनेशनल बाउंड्री को. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन 2 डॉट्स, एक लाइन 2 डॉट्स. दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री. और ये पाकिस्तान की शेप इंटरनेशनल बाउंड्री में दिखाई है उन्होंने, है ना? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू start reading a map and you find out places on the map either in your own country or throughout the world. There are a lot of types of maps. There are many types of maps. लेकिन अब देखिए, हमने particularly अपने मुल्क के मैप को चुना है फिलहाल आज के लेसन के लिए. लेकिन हमारे पास जो है वर्ल्ड मैप्स भी होते हैं, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स भी शो होते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के मुल्क शो होते हैं, उनकी पोजीशन शो होती है. ठीक है, तो सी इट्स फिजिकली पाकिस्तान. It's a physical map of Pakistan. ठीक. और ये देखिए यहाँ पर अगेन दे हैव गिवन द की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि शॉर्ट रिलीफ सी लेवल कहाँ है, कहाँ सी लेवल शो हो रहा है, किन किन लेवल्स तक पानी का जो लेवल है समंदर का वो किन किन हाइट्स तक जा रहा है. ये की हमें बताती है, ये वाली की. ठीक है, तो यहाँ पे कीज को हमने भी क्लास में भी पढ़ा है बड़े अच्छे तरीके से कि जब भी मैप्स हम रीड आउट करते हैं तो कीज एंड सिंबल्स यूज करते हैं मैप के लिए, ताकि हमारा जो व्यू है अबाउट वॉचिंग और कंसिडरिंग और एनालाइजिंग डिफरेंट मैप्स वो क्लियर हो जाए और हमें पता हो कि कौन सी चीज या कौन सी लोकेलिटी और विच एरिया इज वेयर. Okay, then we had studied about the grid map. Grid में आपको we had already discussed it in detail that how to read a grid map. That it's a type of it's a kind of grid sheet in which the grids have been drawn properly. And I have told you that ABC, this axis is called x-axis, and the alphabets are being written on x-axis. And this axis, the vertical one, is called a y-axis, and the numbers are written on the y-axis. एक horizontal axis है, एक है vertical axis. Horizontal का मतलब x-axis and y-axis का मतलब vertical. ठीक है, vertical line is y-axis, this thing, and horizontal line, this thing is x-axis. Alphabets are written on the horizontal line and these numbers are written on the y-axis, right? Now see, if I want you to tell me that where is the pond while looking at this grid, it's a small grid, for your comprehension you need to tell me that where is the pond, in which grid is the pond. Hani Usman, I need your answer. pond कहाँ है इस grid sheet पे? मैंने simple बनाया है to make it very simple, easy for you to understand. Okay, Hania? Very good, Hania. Yes, you're right. See, B and 2. You correlate the alphabet, the horizontal axis, and you relate it with the vertical axis to write the exact position of this pond. So, what will you write? Pond is in B2, right? Okay.
Abu Bakr Naeem, I want your answer. Where is a car? In which grid is a car placed? Very quick, Abu Bakr, very good. See, it's the same grid. B till the car, and the car is in B4. B and 4. Car is in B4. Thank you, Abu Bakr. Okay, Iman Fatma, where's the home? Where's the house? Yes. First you correlate the house with your horizontal axis, x-axis. It's in, house is in, very good Iman, it's in A3, very good. It means that you are attentive in the class, very good. House is in A3. Oh, I missed E of the house. Right, okay. And then, where's the school? If I want to go to the school, where is it? How will you tell me? While looking at this grid sheet. Yasha, bataiye, where's the school? Very good, it is here. School is here. So, the school is in grade C and 1, right? So, I think it's quite clear to you that whenever we have to find out the location of a particular place on a grid sheet, we have to correlate x-axis and y-axis together to give its exact location. Okay? I'm sure it's clear. Very good. Moving on to our next topic, that is compass points. अब आप देख रहे होंगे that right from the beginning of this lesson, this thing has been drawn over here. क्यों बनाई मैंने? What is this? What do you understand? कुछ समझ में आ रही है? हानिया, ये क्या है बेटे? क्या समझ में आ रहा है? टॉपिक भी मैंने लिख दिया, बताइए ये क्या हो सकता है? Yes, very clear. You are too smart, Hania. Okay, yes, this is a compass. And the compass tells us about what? Zainab Irfan. Yes, the compass tells about directions. ये E, W, N, S क्या है? क्या बताएंगे मुझे कि E क्या होता है? मैं आपको क्लू देती हूँ. E क्या होता है? E होती है वो डायरेक्शन जिसमें से सूरज तुलू होता है. The sun sets from, sorry गलत बोल गई मैं. The sun rises in the, सूरज तुलू कहाँ से होता है? कहाँ से निकलता है सूरज? Sun rises in the, मानूर बताइए. Yes, very good. Sun rises in the east. It's east. And sun sets in the, ग़ुरूब कहाँ हो जाता है? In which direction the sun sets? East is opposite to W. Yes, very good, Shazib. It's west. Okay. N is, हम किन इलाकों में सैर करने जाते हैं गर्मियों में? मुझे बताइए. पर ठंडे ठंडे एरियाज को कौन से एरियाज कहा जाता है? Yes, northern areas. Northern and for north. और एक रह गई है, that is south. Very good, Ibrahim Qayyum. Very good. East is opposite to west. North is opposite to south. Right? Sun rises in the east and by the end of the day it reaches towards west. और वेस्ट में जाके डूब जाता है, फिर हमारी रात हो जाती है ना? इसी तरह से ये नॉर्दर्न एरियाज हैं या ये नॉर्थ की डायरेक्शन है एंड नॉर्थ इज ऑपोजिट टू साउथ. ठीक. नाउ a compass tells you about directions. We have 4 directions. You must have known about it. जूनियर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, क्लास 2 में भी पढ़ा होगा. ईस्ट जिसको कहते हैं हम उर्दू में
मशरिक, ठीक है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं मगरिब, नॉर्थ जिसको हम कहते हैं शुमाल, एंड साउथ जिसको हम कहते हैं जुनूब, ठीक है, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, राइट? We can use compass points to give directions and they can help us find our way on a map. अब हर मैप पे कंपास बनी हुई होगी, that will tell us about the direction, कि ये इस डायरेक्शन में कौन से एरियाज हैं towards east and which areas are towards the west, which areas are in the south and which areas in the north, right? और बीच की भी डायरेक्शंस हैं, इनको हम ये बीच के पॉइंट्स भी होते हैं जो कि लोकेशंस को ही पॉइंट आउट करते हैं विद रेफरेंस टू दीज 4 डायरेक्शंस, ठीक है? इज इट क्लियर? इफ देयर इज एनी क्वेरी यू मे आस्क मी. Okay, there I have a map. Okay, here it's the map, and where's the school? We have to find out that where is the school. Okay, before starting with it, it's in there in your books. See, it's the key given here on the book, this one. Houses are black, school is purple, shops are yellow, post office is pink, and park is green. Right? We have to find that where is the school. Here. This thing. It's a symbol of school, right? And the key is given here to find out the places on this map. It's a symbol of school. Now, with reference to this compass and its directions, we have to find out the exact location of the school here. If I am coming from Jinnah Street, where is Jinnah Street? Here is it. It is. We have to start from Jinnah Street and I have to reach my school here. In which direction shall I start walking? किस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए? एक चीज आपको ये नजर आ रही है, एरोस नजर आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नजर आ रहे हैं ना? अब हमने क्या करना है? हमने इसको करना है आइडेंटिफाई. ये है एक इमेजिनरी लाइन ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, डॉटेड. दिस इज नॉट, I'm writing it for your convenience that how to identify the locations and find out the directions. This is north, and what is opposite to north? Shimaima, आप बताइए, what is the opposite of north direction? South. Very good. Fizan, which direction is this? Sunrise is in the, very good, east. Ahmed Ali, which direction is this? Opposite to east. Very good. You're active today. I'm happy. West. Very good. So it means that I'm standing at this point. This is me. Let's say, this is me. Right? And I'm standing in the direction of west. Very good. I have to start walking towards who will identify? Khadija Abid, very good. I'm walking towards east. Very good, very good. West से मैंने start किया और east की तरफ walk करना शुरू कर दिया, ठीक है? Now here's the school road. In which direction will I turn? I'll start from west. Here, reach till this square. Square का पता है कि क्या होता है? Square.
स्क्वायर हूं, बिल्कुल ठीक। कौन बोला है? लेट मी आइडेंटिफाई, किसकी आवाज आई है मुझे? नूर फातिमा की, वेरी गुड। चौक देखते हैं ना हम, जहां पे रोड्स क्रॉस कर रही होती है एक दूसरे को, 1 2 3 4, 4 सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहां पे दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज अ स्क्वायर. It's a square. I will start walking from west and I'll turn towards which direction? Rayan, Raheel, towards which direction I'll have to turn? Very good. North. It's north here. And I'll turn towards north and start walking towards. And I'll identify that it's a school here. Right? With this symbol. Is it quite clear? Or if I am walking from east, let's say I'm not standing in west, I'm standing here at this point in east and I have to reach my school. I start walking towards Basit. Yes, I start walking towards the west and I turn towards north direction. Again towards north direction. And what is the opposite direction of north? It's south. Well done. Well done, my class. Now, that's it for today's lesson. I'll just be giving a quick wrap up about directions. As we know that there are 4 directions: east, west, north and south. Right? And whenever we have to find the location of any particular area, we'll be using these compass points to reach to our required location. ओके आपने देखा है ना, आजकल हम बहुत ज्यादा होम डिलीवरीज करवाते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी, फूड की होम डिलीवरी करवाते हैं, एंड और वी आर ट्रेवलिंग थ्रू सर्टन टैक्सी सर्विसेज, उबर पे, करीम पे हम जाते हैं, तो हमारे पास एक लोकेशन आती है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर ड्राइवर कहाँ है और कहाँ से आ रहा है. दैट इज all followed according to the directions. ठीक? Turn right, turn left, walk 2 miles ahead, then turn left, turn right, east, west, north, south, turn towards the east, turn towards the west. ठीक है? अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो this is my east and opposite is my west. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और अगर मैं अपनी बॉडी को यूं मैंने कर लिया है, तो that will be, this one will be south and this one will be north. ठीक है? तो we have to keep it in our mind that there are 4 directions: east, west, north and south, and directions are helpful in identifying the location of a particular area when we are walking around or when we are working on a map as well. Okay, that's it. Please revise the points again. You need to read page number 31 and 32 of your book. Page number 31 and 32 of your book very keenly, and then in the next lesson we'll be doing our written work related to plan and map and directions and compass points, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.